दर्शकों नमस्कार, आपका स्वागत है ईसाइयों पर सीसीपी के क्रूर उत्पीड़न के तथ्य में। मैं शुभम हूँ। 2024 सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के खिलाफ सीसीपी के 3 वर्षीय कड़े संघर्ष का पहला साल था। साल की शुरुआत से ही देश भर में ईसाइयों की गिरफ्तारियां लगातार जारी रहीं। 23 मई को रात करीब 8 बजे अनहुई प्रांत के बोझऊ शहर में अधिकारियों ने एक समन्वित गिरफ्तारी अभियान चलाया। 22 ईसाइयों को परमेश्वर में उनके विश्वास के कारण उनके घरों से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी से पहले पुलिस लंबे समय से उनकी निगरानी और ट्रैकिंग कर रही थी। गिरफ्तार किए गए 22 लोगों में से 11 ईसाइयों की पहचान 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के रूप में हुई है। उनमें सबसे बुजुर्ग 79 वर्षीय चिन्मयी थी। गिरफ्तारी से पहले चिन्मयी को कोरोनरी हृदय रोग और पेट की समस्याएं थीं। वे कमज़ोर थीं और उनका वज़न केवल 80 से 90 पाउंड था। लेकिन सीसीपी ने उनकी अधिक उम्र और गंभीर बीमारियों के कारण उन्हें नहीं बख्शा, बल्कि उन्हें अन्य ईसाइयों के साथ एक हिरासत केंद्र में रखा गया। यह उनकी पहली गिरफ्तारी नहीं थी। 9 साल पहले 70 साल की उम्र में चिन्मयी को सर्वशक्तिमान परमेश्वर में उनके विश्वास के लिए गिरफ्तार किया गया था और 1 महीने तक हिरासत में रखा गया था। इस बार हिरासत में लिए जाने के बाद हिरासत केंद्र के लोगों ने बार बार चिन्मयी और अन्य को 3 कथन पर हस्ताक्षर करने और अपनी आस्था छोड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। चिन्मयी और अन्य लोग नहीं झुके और उन्हें शारीरिक दंड दिया गया। उन्हें दिन में 13 से 14 घंटे सख्त लकड़ी के तख्ते पर बैठने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें पालथी मारकर, अपने घुटनों पर हाथ रखकर और अपने शरीर को बिल्कुल सीधा और स्थिर रखकर बैठना पड़ता था। हिरासत केंद्र कर्मचारी ने उनके नकली दांत भी जब्त कर लिए, जिससे उनका खाना लगभग असंभव हो गया। यह लंबा शारीरिक दंड बुजुर्ग और कमज़ोर चिन्मयी की बर्दाश्त से बाहर था। केवल 21 दिन बाद हिरासत केंद्र में उन्हें यातना देकर मार डाला गया। उनके साथ हिरासत में ली गईं अन्य महिला ईसाइयों को भी अमानवीय यातनाएं दी गईं। सीसीपी ने ईसाइयों को कभी इंसान नहीं समझा, चाहे वे कितने भी बूढ़े या बीमार क्यों ना हो। यह मनमाने ढंग से उन सभी पर समान रूप से बेरहमी और बर्बरता करती है। चूंकि चिन्मयी को सता कर मार डाला गया, इसलिए हमारे पास यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि उन्होंने वास्तव में कितना सहा। आगे सोंग ली और अन्य ईसाइयों द्वारा दिए गए विवरण हैं जो चिन्मयी के साथ हिरासत में थीं। 23 मई 2024 को रात करीब 8 बजे बहन चेन शिन और मैं अपने घर पर कलीसिया के काम पर चर्चा कर रही थीं। तभी अचानक एक पुलिस अधिकारी अंदर घुस आया। उसने हमारी ओर इशारा किया और चिल्लाया, हिलना मत, कोई अपनी जगह से न हिले। तुरंत बाद 7-8 और अधिकारी अंदर घुस आए। उनमें से एक चेन शिन पर चिल्लाया, हम 20 दिनों से ज्यादा समय से तुम्हें ट्रैक कर रहे हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बिना कोई वारंट दिखाए उन्होंने जबरन हमारी तलाशी ली 2 बार। उन्होंने हमारे कंप्यूटर मेमोरी कार्ड जब्त कर लिए
जिनमें हमारी आस्था से संबंधित सामग्री थी, और फिर डाकुओं की तरह घर को तहस नहस कर दिया। इसके बाद वे हमें हिरासत केंद्र ले गए। हिरासत केंद्र में पुलिस ने मुझसे कलीसिया के बारे में बार बार पूछताछ की और मेरी आस्था से जुड़ी गतिविधियों के बारे में पूछा। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। थोड़ी देर बाद मैंने बहन चिन मेई को अंदर लाए जाते देखा। वे बेहद कमजोर लग रही थीं और उनका चेहरा पीला पड़ गया था। हमने बात नहीं की। अंदर आते ही वे एक लंबी बेंच पर गिर पड़ी और आधे घंटे से कुछ ज्यादा समय तक वहीं लेटी रहीं। मैंने चेन शिन से सुना कि अपनी पूछताछ के दौरान उसने पुलिस को चिन मेई पर जोर जोर से चिल्लाते हुए सुना था। जब उसने बाद में चिन मेई को देखा तो उनका चेहरा फक पड़ गया था और उनका शरीर बेतहाशा कांप रहा था। 25 मई को एक गार्ड ने हमें परमेश्वर को नकारने के लिए 3 कथन पर हस्ताक्षर करने का आदेश दिया। जब हमने मना कर दिया तो गार्ड तुरंत भड़क गई। अगर तुम हस्ताक्षर नहीं करती तो तुम्हें अभी से सख्त लकड़ी के तख्ते पर बैठने की सजा दी जाएगी। यह तभी खत्म होगी जब तुम हस्ताक्षर करोगी। सख्त लकड़ी के तख्ते पर बैठने का मतलब है कि गार्ड कैदियों को मजबूर करती हैं कि वे अपनी सोने की चटाई और रजाई को मोड़कर एक तरफ रख दें और बिना किसी बिछावन के लकड़ी के तख्ते पर बैठे। इस सजा के दौरान हमें अपनी कमर सीधी रखनी पड़ती थी और पालथी मारकर बैठना होता था। हमें अपने पैर फैलाने की इजाज़त नहीं थी और हमारे हाथ हमारे घुटनों पर होने चाहिए थे। हमें इसी एक मुद्रा में रहना पड़ता था। थोड़ी ही देर में मेरे पैर सुन्न हो जाते और उनमें दर्द होने लगता। यह बहुत तकलीफदेह था। हमें लंबे समय तक इस तय मुद्रा में बिना हिले डुले रहने के लिए भी कहा जाता था। अगर हम जरा सा भी हिलती तो गार्ड हमें डांटती या रात भर जागकर पहरा देने की सजा देती। उस समय मुझे हर दिन 13 से 14 घंटे तख्ते पर बैठने के लिए मजबूर किया जाता था, उसी एक तय मुद्रा में। यह शारीरिक दंड 21 दिनों तक चला। बाद में मैंने सुना कि 79 वर्षीय बहन चिन मेई को यातना देकर मार डाला गया था। मुझे भी बुरी तरह से यातनाएं दी गईं। चूंकि मुझे पहले से ही गंभीर गठिया था, इसलिए इस लंबे दंड के कारण मेरे पैरों में सूजन आ गई और भयानक दर्द होने लगा। खड़ा होना बहुत मुश्किल था और चलना तो बहुत ही दर्दनाक था। मैंने 2 बार डॉक्टर को दिखाने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने जो दवा दी वह किसी काम की नहीं थी। मेरे साथ गिरफ्तार की गई एक और बहन वांग चाओ थीं, जो 50 साल से ऊपर की थीं। एक बार उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया और उन्हें बहुत तेज चक्कर आ रहे थे। फिर भी पुलिस ने उन्हें आराम नहीं करने दिया और उन्हें हर दिन 13 से 14 घंटे सख्त लकड़ी के तख्ते पर बैठने के लिए मजबूर किया। एक और ईसाई 77 वर्षीय यी निंग को भी 23 मई को गिरफ्तार किया गया था। उनकी उम्र चिन मई के करीब थी, जिन्हें यातना देकर मार डाला गया था और उन दोनों को एक ही हिरासत केंद्र में रखा गया था। यी निंग ने भी 3 कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया और अपनी आस्था पर अडिग रहीं। इसलिए उन्हें भी उसी तरह सख्त लकड़ी के तख्ते पर बैठने के लिए मजबूर किया गया। पुलिस ने मुझे 25 मई की दोपहर से सख्त लकड़ी के तख्ते पर बैठने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। सेल में मैं अकेली थी जो परमेश्वर में विश्वास करती थी।
अन्य कैदियों को दिन में केवल 2 या 3 घंटे बैठना पड़ता था, लेकिन मुझे 13 से 14 घंटे बैठने के लिए मजबूर किया गया। खाने, सोने और शौचालय जाने के अलावा मुझे पूरे समय उस तख्ते पर बैठने के लिए मजबूर किया जाता था और हिलने डुलने की मनाही थी। जब भी मैं उठती, मेरे पैर दुखते और कमज़ोर महसूस होते। मैं चल नहीं पाती थी और अपनी कमर सीधी नहीं कर पाती थी। मुझे इतना ठीक होने में काफ़ी समय लगा कि मैं बमुश्किल दीवार पकड़कर चल सकूं। 过了10多天， 10 से अधिक दिनों के बाद दबाव से मेरे कूल्हों और टखनों पर मोटे, दर्दनाक घट्टे पड़ गए थे। 6月14号 14 जून को रात करीब 9 बजे 9点左右， मैंने सेल में दूसरों को यह कहते सुना 监视里 कि तख्ते पर बैठने से किसी की मौत हो गई है। एक 80 साल की बुजुर्ग महिला, 就是 वे बहन चिन मेई थीं। 听到 जब मैंने सुना कि बहन की मौत हो गई है तो मैं सीसीपी के लिए नफरत से भर गई। 特别恨重， वे जानवरों से भी बदतर हैं। सिर्फ इसलिए कि हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं, वे हमें इतने क्रूर तरीकों से यातनाएं देते हैं। मैं 77 साल की थी और बहन चिन्मयी करीब 80 साल की थीं। 77岁， फिर भी उन्होंने हमें शारीरिक दंड और दुर्व्यवहार का शिकार बनाया और हमारी जान की बिल्कुल परवाह नहीं की। वे विश्वासियों की जान को ऐसे समझते हैं जैसे उसकी कोई कीमत ही न हो। उनका घिनौना लक्ष्य हमें 3 कथन पर हस्ताक्षर करने और परमेश्वर के साथ विश्वासघात करने के लिए मजबूर करना था। सीसीपी के कृत्य कितने दुष्टतापूर्ण हैं। तभी मैंने साफ तौर पर देखा कि सीसीपी परमेश्वर से शत्रुता रखने वाली एक दुष्ट दानव है। इन 2 ईसाइयों द्वारा बताए गए कष्टों से हम देख सकते हैं कि चीन में जो कोई भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास करता है, उसे सीसीपी द्वारा क्रूरतापूर्वक यातना दी जाएगी और उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो। सीसीपी ईसाइयों के साथ बिल्कुल भी इंसानों जैसा व्यवहार नहीं करती। एक और ईसाई 71 वर्षीय झाओ रोंग का अनुभव भी ऐसा ही था। गिरफ्तारी से पहले सीसीपी पुलिस लंबे समय से उनकी निगरानी कर रही थी। अब हम झाओ रोंग का अनुभव सुनेंगे। 5月23号晚上9点的时候， 23 मई को रात करीब 9 बजे 4 पुलिस अधिकारी अचानक मेरे घर में घुस आए। उनमें से एक ने मुझसे कहा, तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास करती हो। हमें पक्का पता है कि तुम हर दिन कहाँ जाती हो। तुम आज दोपहर एक और सभा में गई थी, है ना? मैंने मन ही मन सोचा, तो वे इतने समय से मेरी निगरानी कर रहे हैं। परमेश्वर में विश्वास करना कोई अपराध नहीं है। मैं जीवन की सही राह पर चल रही हूँ। मैंने उसे अनदेखा कर दिया। फिर उन्होंने कहा, अपनी सारी चीज़ें सौंप दो और हमें परेशानी से बचाओ। मैंने मना कर दिया। फिर पुलिस ने सभी 6 कमरों को तहस नहस कर दिया, जिससे मेरा घर पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। उन्होंने एक HP कंप्यूटर, एक मोबाइल फ़ोन और अन्य सामान जब्त कर लिए। उसके बाद वे मुझे हिरासत केंद्र ले गए। हिरासत केंद्र में दाखिल होते ही मैंने बहन चिन्मयी को एक लंबी बेंच पर लेटे हुए देखा। मुझे नहीं पता था कि उन्हें क्या हुआ है, लेकिन मैं देख सकती थी कि वे करवट लेकर सिकुड़कर लेटी थीं और उनके हाथ उनके चेहरे के पास मुड़े हुए थे और वे कांप रही थीं। मुझे याद आया कि चिन्मयी ने पहले बताया था कि 40 साल की उम्र से ही उन्हें कई बीमारियां थीं, जिनमें कोरोनरी हृदय रोग और पेट की समस्याएं शामिल थीं। उनका शरीर बहुत कमज़ोर था।
उन्होंने कहा था कि अगर उनकी आस्था न होती तो वे आज जिंदा न होती। अब जब उन्हें सीसीपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था तो मुझे उनकी सेहत की बहुत चिंता हो रही थी। अगली सुबह जब मैं चिन्मयी की सेल के पास से गुजरी तो मैंने देखा कि वे खा नहीं पा रही थीं। उन्होंने कहा कि भाप में पका पाँव ठंडा है और गार्ड से थोड़ा गर्म पानी मांगा, लेकिन गार्ड ने मना कर दिया। चिन्मयी नकली दांत लगाती थीं, लेकिन हिरासत केंद्र लाए जाने के बाद मैंने सुना कि गार्ड ने उन्हें जब्त कर लिया था। मैंने उन्हें मुंह में खाना रखे हुए देखा। वे निगल नहीं पा रही थीं। वे बहुत दर्द में थीं। हिरासत केंद्र में वे हमें केवल उबली हुई पत्ता गोभी के डंठल खिलाते थे। वे नरम होने तक पकाए भी नहीं जाते थे और उनमें कोई स्वाद नहीं होता था। मेरे दांत होने के बावजूद मुझे उन्हें खाना मुश्किल लगता था। भला चिन्मयी बिना नकली दांतों के कैसे खा सकती थी? मैंने सोचा कि उनके लिए वहां जिंदा रहना बहुत मुश्किल होगा। सेल के अंदर हम 20 से ज्यादा लोग एक बड़े सामूहिक सोने के चबूतरे पर ठूंसे हुए थे। हम में से हर एक के पास केवल 1.5 फुट की जगह थी, जिससे करवट लेना भी मुश्किल था। उस सख्त तख्ते पर लेटे हुए मैं ठंड से ठिठुर रही थी और बहुत तकलीफ में थी। 25 मई को शाम 4 बजे के ठीक बाद मेरी सेल की प्रमुख कैदी ने मुझसे कहा, तुम्हें गारंटी पत्र लिखना चाहिए। यह सुनकर मैं गुस्से से भर गई। गारंटी पत्र लिखने का मतलब था परमेश्वर को नकारना और उसके साथ विश्वासघात करना। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। 20 से ज्यादा अन्य कैदियों के सामने मैंने जोर से ऐलान किया, मैं यह नहीं लिखूंगी। दरवाजे पर खड़ी एक गार्ड ने मुझे डांटा, तुम क्यों नहीं लिखोगी? अगर तुम लिख देती हो तो कुछ दिनों में घर जा सकती हो। अगर नहीं लिखोगी तो यहाँ से जाने की बात भूल जाओ। फिर उन्होंने मुझे दिन भर सख्त लकड़ी के तख्ते पर बैठने की सजा दी। मैं 71 साल की थी और सिर्फ परमेश्वर में विश्वास करने के लिए सीसीपी द्वारा मुझे गिरफ्तार किया गया और मेरे साथ इस तरह दुर्व्यवहार किया गया। वे अविश्वासी संदिग्ध, चाहे उनके अपराध कितने भी गंभीर क्यों न हों, उन्हें दिन में केवल 2.5 घंटे सख्त लकड़ी के तख्ते पर बैठना पड़ता था, जिसके बाद उन्हें आज़ादी से घूमने फिरने दिया जाता था। लेकिन हमारी उम्र चाहे जो भी हो, अगर हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विश्वासी 3 कथन पर हस्ताक्षर नहीं करते तो हमें उनकी यातनाएं और दुर्व्यवहार सहना पड़ता और हमें हर दिन 13 से 14 घंटे सख्त लकड़ी के तख्ते पर बैठने के लिए मजबूर किया जाता। मेरी सेल में मैं अकेली थी जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास करती थी। इसलिए गार्डों ने सेल की प्रमुख कैदी को निर्देश दिया कि वह मुझे ठीक निगरानी कैमरे के नीचे बिठाए ताकि मेरी मुद्रा पर नज़र रखी जा सके। मैं आज़ादी से हिलने डुलने की हिम्मत नहीं कर पाती थी, इस डर से कि अगर गार्डों ने देख लिया तो वे मुझे रात में पहरा देने की सज़ा देंगी। इसलिए मुझे बेहद सावधान रहना पड़ता था कि कोई नियम न टूटे। 我白天做4个小时的 दिन में 硬板 13 से 14 घंटे सख्त लकड़ी के तख्ते पर बैठना काफी कष्टदायक था। मेरे पैरों और कूल्हों में भयानक दर्द होता था। ऊपर से वे मुझे हर दूसरी रात 2 घंटे पहरा देने के लिए मजबूर करते थे। हिरासत केंद्र के नियमों में कहा गया था कि 70 साल से अधिक उम्र वालों को रात में पहरा नहीं देना होगा, लेकिन चूंकि मैं परमेश्वर में विश्वास करती थी, इसलिए 71 साल की उम्र में भी मुझे यह करना पड़ा। तब भी मैंने 3 कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इसलिए गार्डों ने मुझे यातना देने का एक और तरीका निकाला। वे मुझे हवाखोरी के समय बाहर नहीं जाने देती थीं और सख्त लकड़ी के तख्ते पर बिठाए रखती थीं। तख्ता सख्त और ठंडा था और मेरे कूल्हों और टखनों पर पड़ने वाला दबाव असहनीय था।
14 जून को रात करीब 8 बजे मुझे दिल में बेचैनी महसूस हुई और मैंने डॉक्टर को दिखाने का अनुरोध किया। डॉक्टर ने मेरा ईसीजी कराने को कहा। जब यह हो गया तो मैंने पूछा, क्या मेरी धड़कन अनियमित है? डॉक्टर ने कहा, कुछ गंभीर नहीं है, तुम ठीक हो। मैंने कहा, मैं मुश्किल से टिक पा रही हूँ, तुम कैसे कह सकते हो कि मैं ठीक हूँ? अंत में डॉक्टर ने मुझे बस एक गोली दी और बात खत्म हो गई। जब मैं सख्त लकड़ी के तख्ते पर बैठने के लिए अपनी सेल में लौटी तो मैंने डॉक्टर को चिन मेई की सेल की ओर भागते हुए देखा। हमारी सेल में मौजूद हर किसी ने दरवाजे से बाहर झांका और सेल नंबर 4 के प्रवेश द्वार से एक पीली जैकेट बाहर फेंकी जाती हुई देखी, जहां चिन मेई थीं। एक कैदी ने कहा, वे उसे नहीं बचा सके। केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विश्वासियों को पीली जैकेट पहनाई जाती थी। गार्डों ने हिरासत में मौत की कोई भी बात करने से मना किया है। मुझे तब पता चल गया कि उन्होंने बहन चिन मेई को यातना देकर मार डाला है। उस समय तक मुझे सख्त लकड़ी के तख्ते पर बैठते हुए 21 दिन हो चुके थे। 71 साल की उम्र में मैं सिर्फ अपनी आस्था के कारण हिरासत केंद्र में ऐसा दुर्व्यवहार और यातना झेल रही थी। मैं टूटने के कगार पर थी और मुझे नहीं पता था कि यह कब खत्म होगा। 15 जून को नहाने के बाद मैं फिर से सख्त लकड़ी के तख्ते पर बैठने गई, लेकिन सेल की प्रमुख कैदी ने कहा, तुम्हें अब और बैठने की ज़रूरत नहीं है। सेल में किसी ने टिप्पणी की, एक जान के बदले तुम्हें आज़ादी मिली। पता चला कि हिरासत केंद्र ने हमें तख्ते पर बैठने के लिए मजबूर करना बंद कर दिया, क्योंकि वे डर गए थे कि कहीं कोई और न मर जाए। बाद में पुलिस ने मुझसे 3 बार और पूछताछ की, यह मांग करते हुए कि मैं कलीसिया की गतिविधियों के बारे में जानकारी दूं, और मुझे मनाने के लिए नरम तरीका भी अपनाया, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। जब भी मैं करीब 80 साल की बहन चिन मेई के बारे में सोचती, जिन्हें उन्होंने यातना देकर मार डाला था, तो मेरा दिल सीसीपी के लिए नफरत से भर जाता। मैंने उन्हें एक भी बात बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने धमकी दी, सिर्फ इसलिए कि तुम मुंह नहीं खोलोगी, तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते? हम फिर भी तुम्हें 6 साल की कड़ी सजा देंगे। अगर तुम कबूल कर लोगी तो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की सज़ा मिलेगी। मैंने मन ही मन सोचा, 6 साल तो यही सही, मैं परमेश्वर से विश्वासघात नहीं करूंगी। उनमें से एक ने कहना जारी रखा, 6 साल, क्या तुम्हें अंदाज़ा है कि तुम कितनी बूढ़ी हो जाओगी? बेहतर होगा तुम इस बारे में सोच लो। मैंने उनकी अनदेखी की। फिर उसने मुझे डराने की कोशिश करते हुए कहा, मैं तुम्हें आखिरी 10 मिनट दे रहा हूँ, कबूल कर लो और तुम्हें कम सज़ा मिलेगी। अगर तुम कबूल नहीं करती तो यह तुम्हारा आखिरी मौका है। बेहतर होगा तुम यह मौका ले ही लो। मैंने उसकी दानवी बातें नहीं सुनी। मैंने सोचा, मुझे यह मौका नहीं चाहिए। परमेश्वर से विश्वासघात मैं कभी नहीं करूंगी। मेरा समझौता न करने का रवैया देखकर वह अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और हताश होकर बोला, मैं हार मानता हूँ, तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें बचा लिया। उसके बाद पुलिस ने मुझसे फिर कभी पूछताछ नहीं की। बाद में मुझे जमानत पर रिहा कर दिया गया। परमेश्वर का धन्यवाद। झांग चिंग को भी चिन मेई, सोंग ली, ये निंग और झाओ रोंग के साथ गिरफ्तार किया गया था। उस समय वे 67 वर्ष की थीं। आगे आइए झांग चिंग का अनुभव सुनते हैं। 我是5月23号 मुझे 23 मई को घर से गिरफ्तार किया गया 被关押到 और बाद में हिरासत केंद्र ले जाया गया। 收所后 जब मैं वहां पहुंची तो उन्होंने मुझे घर से लाई गई दवाइयां नहीं लेने दी, 家里拿的药 जो मुझे पहले हुए लकवे के कारण चाहिए थीं। 所医生给我开 उन्होंने मुझे केवल
हिरासत केंद्र के डॉक्टर द्वारा दी गई दवा लेने की अनुमति दी। 25 मई को एक गार्ड ने मुझे 3 कथन पर हस्ताक्षर करने का आदेश दिया। जब मैंने मना किया तो उसने मुझे हर दिन मुंह धोने या दांत साफ करने से मना कर दिया। मुझे हर सुबह 6:20 पर उठना पड़ता था और तुरंत सख्त लकड़ी के तख्ते पर बैठना शुरू करना पड़ता था। मैं दिन में 13 से 14 घंटे ऐसे ही बैठती थी। तख्ता बहुत सख्त था और इससे मेरे कूल्हों पर दर्दनाक घट्टे पड़ गए। मुझे केवल कभी कभार हिलने डुलने की अनुमति थी, एक बार में 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं। यहाँ तक कि शौचालय जाने के लिए भी मुझे अनुमति मांगनी पड़ती थी। सोने, खाने और शौचालय जाने के अलावा मुझे हर दिन उस सख्त तख्ते पर बैठने के लिए मजबूर किया जाता था। इससे मेरे शरीर का एक हिस्सा सुन्न हो गया और मेरे पैरों में तकलीफ, दर्द और सूजन हो गई। यह असहनीय था। मुझे पहले लकवा मार गया था और मेरा शरीर एक तरफ से काम नहीं करता था, लेकिन गार्डों ने बीमारों पर कोई रहम नहीं दिखाया। 我从5月25号 मुझे 25 मई से तख्ते पर बैठने के लिए मजबूर किया गया और यह 15 जून तक चला। मैं लगातार 21 दिनों तक उस तख्ते पर बैठी रही और मेरा शरीर कमज़ोर होता चला गया। 20 जून को मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा। बाद में मुझे बताया गया कि जब मैं बेहोश थी तो 3 गार्ड मुझ पर चिल्लाए। उनमें से एक ने मेरे बिस्तर के सिरहाने पर पैर रखा, मेरे सिर की ओर इशारा किया और मुझ पर उन्हें धोखा देने के लिए बीमारी का नाटक करने का आरोप लगाया। उसने धमकी दी कि अगर मैं नहीं उठी तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। बाद में जब मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ तो मैंने डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा। डॉक्टर ने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया, ईसीजी किया और मुझे बस ब्लड प्रेशर की एक गोली दी। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि मैं जीऊं या मरूं। मुझे पता था कि बहन चिन मेई को पहले ही यातना देकर मार डाला गया था और मुझे लगा कि मैं खुद भी मौत से ज़्यादा दूर नहीं हूं। जब पुलिस ने देखा कि मैं सचमुच नहीं चल सकती तो उन्होंने मुझे सख्त लकड़ी के तख्ते पर बैठने के लिए मजबूर करना बंद कर दिया। 23 जून को सुबह 9 बजे मेरे परिवार ने मुझे ज़मानत पर रिहा कराने का इंतज़ाम किया। उस समय मैं केवल व्हील चेयर पर ही चल फिर सकती थी। मेरा परिवार मुझे अस्पताल ले गया, जहां मैं 10 दिन से ज़्यादा रही। आज भी पुलिस बार बार मुझे परेशान करने के लिए मेरे घर आती है। शियालिन को उनकी आस्था के लिए कई साल पहले गिरफ्तार किया गया था। 2024 में उन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया और उसी हिरासत केंद्र में रखा गया जहां चिन मेई थी। आइए उनका अनुभव सुनते हैं। 5月23号晚 23 मई की शाम को हिरासत केंद्र की एक गार्ड ने मुझे गलियारे में इंतजार कराया। मैंने चुपके से हर सेल में झांका कि वहां कितने लोग हैं। वह पहली बार था जब मैंने चिन मेई को देखा। वे एक लंबी लकड़ी की बेंच पर लेटी थीं। उनका कमज़ोर शरीर सिकुड़ा हुआ था। उनकी आंखें कसकर बंद थीं। चेहरा बैंगनी पड़ गया था और उनका शरीर लगातार कांप रहा था। मैंने चिन मेई को कुल 4 बार देखा। पहली 2 बार वे उसी हालत में थीं। तीसरी बार मैंने उन्हें हिरासत केंद्र के मेडिकल स्क्रीनिंग सेंटर में देखा। मैंने देखा कि वे बहुत धीरे धीरे चल रही थीं और एक पुलिस अधिकारी उनके ठीक पीछे चल रहा था। चौथी बार उन्हें सेल के बंटवारे के दौरान देखा था। मैंने देखा कि चिन मेई को अकेले सेल नंबर 4 में भेजा जा रहा था। 25 मई की सुबह सुबह एक गार्ड ने हमसे कहा कि हम सभी को 3 कथन पर हस्ताक्षर करने होंगे। मैंने मना कर दिया।
सेल की प्रमुख कैदी ने कहा, अगर तुम हस्ताक्षर नहीं करती तो इस सेल में हर किसी को डांट पड़ेगी और हमें सामूहिक रूप से सख्त लकड़ी के तख्ते पर बैठने की सजा दी जा सकती है। अगर तुम हस्ताक्षर नहीं करती तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। मैंने गुस्से में कहा, मैं हस्ताक्षर क्यों करूं? हस्ताक्षर न करना मेरा फैसला है। मेरा कड़ा रुख देखकर सेल की प्रमुख कैदी ने पेन उठाया और दूसरों से हस्ताक्षर करने को कहा, लेकिन सभी ने अपने अपने सिर हिलाए और हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। थोड़ी देर बाद एक गार्ड क्रूरता से चिल्लाई, जिसने भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं उसे सख्त लकड़ी के तख्ते पर बैठने की सजा दी जाएगी। बाकी लोग इन पर कड़ी नजर रखो। सेल हमेशा नम और ठंडा रहता था। हम सख्त लकड़ी के तख्ते पर बैठे रहते और हिलने डुलने की मनाही थी। कुछ दिनों के बाद मेरी पीठ में दर्द होने लगा और ठंड के कारण मेरे शरीर का एक तरफ का हिस्सा सुन्न होने लगा। खुद को संभाले रखने के लिए और ज्यादा गालियां सुनने से बचने के लिए मैंने उनकी शर्तों के मुताबिक बैठने की पूरी कोशिश की, लेकिन तख्ता इतना ठंडा था कि इसे सहने के लिए मुझे लगातार बारी बारी से अपने पैरों की मालिश करनी पड़ती थी। 6月9号提审时， 9 जून को एक पूछताछ के दौरान मैंने बताया कि मुझे ठंड ज्यादा लगती है। उन्हें जरूर समझ आ गया होगा कि यह मेरी कमजोरी है और उन्होंने तुरंत हमारी सेल के एयर कंडीशनर को सबसे कम तापमान पर कर दिया। जिन 2 कैदियों को आज़ादी से घूमने फिरने की अनुमति थी, उन दोनों को जुकाम हो गया। फिर उन्होंने मुझे ठीक एसी की हवा के सामने बिठा दिया। यहाँ तक कि मेरे पीछे बैठी 2 महिलाएं भी ठंडी हवा से ठिठुर रही थीं। बहन चेन को गठिया था और उन्हें ठंड ज़्यादा लगती थी। उन्होंने कहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, यह असहनीय है। ठंड से बहन ली को दस्त लग गए और वे रुक नहीं रहे थे। ठंड से मेरी पीठ सुन्न हो गई और मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। दर्द कम करने के लिए मुझे लगातार खुद की मालिश करनी पड़ती थी। मेरे पेट ने भी मुझे पूरे समय परेशान किया। खाने के लिए मुझे केवल नाश्ते में एक घूंट गर्म दलिया मिलता था, लेकिन इसे खाने के 20 मिनट से भी कम समय बाद मुझे फिर से ठंड लगने लगती थी। पूछताछ के बाद मुझे सख्त लकड़ी के तख्ते पर बैठते रहने के लिए मजबूर किया गया और एसी की ठंडी हवा लगातार मुझ पर पड़ रही थी। यह वाकई असहनीय था। अपनी शारीरिक स्थिति और अस्पताल में काम करने के अपने पिछले अनुभव के आधार पर मुझे पता था कि जल्द ही कोई न कोई टूट जाएगा, खासकर बुजुर्ग बहनें। मैं अपने दिल में परमेश्वर से प्रार्थना करती रही, हे परमेश्वर, अगर रुकने से पहले उन्हें किसी को यातना देकर मारना ही है तो वह मैं ही हूँ। ऐसा लगता है कि जब तक हम में से 1 या 2 मर नहीं जाते, उन्हें तसल्ली नहीं मिलेगी। उस समय मैं कई बुजुर्ग बहनों की सेहत पर नज़र रखती थी और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें चुपचाप अपनी दवा लेने की याद दिलाती थी। साथ ही मैं परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करती रही, हे परमेश्वर, कृपया हमें इसे सहने की ताकत और सहन शक्ति दो। 6月14号晚上， 14 जून को रात करीब 9 बजे मैंने सफ़ेद कोट पहने लोगों को सेल नंबर 4 की ओर भागते हुए देखा। फिर मैंने मशीनों की खड़खड़ाहट सुनी और मुझे पता चल गया कि वे किसी को होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। उस हंगामे के दौरान मैंने किसी को हैरानी से कहते सुना, वह 80 साल की है। मुझे तब पता चल गया कि बहन चिन्मयी की मौत हो चुकी है। मेरा दिल काफी देर तक बेचैन रहा। प्रार्थना करने के बाद मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन याद आए।
अगर जब तुम्हारा जीवन छीना जा रहा हो, तुम शांत चित्त हो, इच्छुक हो और बिना किसी शिकायत के आत्मसमर्पण करते हो, तुम्हें लगता है कि तुमने अंत तक अपनी जिम्मेदारियां, दायित्व और अपना कर्तव्य पूरा किया है और तुम्हारा दिल आनंदित और शांत है, अगर तुम्हारी मृत्यु इस तरह होती है तो परमेश्वर की निगाह में तुम मरे ही नहीं हो, बल्कि तुम दूसरे लोक में और दूसरे रूप में रह रहे हो। केवल यही हुआ है कि तुम्हारा जीने का तरीका बदल गया है, तुम वास्तव में मरे नहीं हो। 祖母之神的话， परमेश्वर के वचनों पर विचार करते हुए मेरा दिल शांत हो गया। मैंने करीब 80 साल की बहन चिन्मयी के बारे में सोचा, जो अपने नकली दांत नहीं लगा पाई थीं। उन्होंने यकीनन कुछ नहीं खाया होगा और फिर भी उनके साथ ऐसा अमानवीय दुर्व्यवहार किया गया। सीसीपी के दुष्ट दानवों को वाकई इंसानी जान की कोई परवाह नहीं है। उनके लिए 70-80 साल की किसी बुजुर्ग महिला को यातना देकर मार डालना किसी चींटी को कुचलने से अलग नहीं है। यह देखकर कि सीसीपी कैसे इंसानी जान को रौंदती है, मेरा दिल सीसीपी, उस बड़े लाल अजगर के लिए नफरत से भर गया। रिहाई के बाद से मेरी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में हमेशा तकलीफ रहती है। अगर मैं लंबे समय तक बैठती हूँ तो चलने से पहले मुझे थोड़ा हिलना डुलना पड़ता है। मेरी चलने की क्षमता भी कम हो गई है। थोड़ी देर बाद ही मुझे बैठकर आराम करना पड़ता है। मुझे दिल और दिमाग की नसों की बीमारियां भी हो गई हैं, जो अचानक हुए मानसिक तनाव के कारण शुरू हुईं। मुझे कुछ साल पहले भी एक बार मेरी आस्था के लिए गिरफ्तार किया गया था। इस बार मेरी गिरफ्तारी के बाद एक पुलिस अधिकारी ने कहा, हमें लगा था कि पिछली बार हमने तुम पर काफ़ी सख्ती की थी, तुम अभी भी परमेश्वर में विश्वास क्यों करती हो? मैं अब जवाब देना चाहती हूँ, जब तक सीसीपी मुझे मार नहीं डालती, मैं परमेश्वर का अनुसरण करती रहूंगी। इन ईसाइयों ने सीसीपी के दानवी पंजों में ऐसी क्रूर यातनाएं झेली। सीसीपी ईसाइयों के साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं करती। वह उम्र की परवाह किए बिना उन्हें अंधाधुंध और बेरहमी से यातनाएं देती है, ताकि उन्हें अपनी आस्था छोड़ने के लिए मजबूर कर सके, और उसे इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि वे जिएं या मरें। ये बुजुर्ग लोग, जिन्हें अपने बुढ़ापे का आनंद लेना चाहिए था, इसके बजाय उन्हें उनकी आस्था के लिए गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया, अमानवीय दुर्व्यवहार और यातना का शिकार बनाया गया, और उनमें से एक की ठंडे सख्त तख्ते पर दुखद मौत हो गई। 79 वर्षीय चिन्मयी अब नहीं रही। सीसीपी ने चिन्मयी को यातना देकर मार डाला, क्योंकि उन्होंने 3 कथन पर हस्ताक्षर करने के बजाय मरना पसंद किया। मरने वाले चले गए, लेकिन जीवित बचे लोगों के दर्दनाक जख्म हमेशा सीसीपी के अत्याचारों के खिलाफ एक खामोश दोषारोपण रहेंगे। आज के कार्यक्रम के लिए बस इतना ही। देखने के लिए आपका धन्यवाद। देखते रहिए नया युग और देखते रहिए ईसाइयों पर सीसीपी के क्रूर उत्पीड़न के तथ्य। अगली बार फिर मिलेंगे।